एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रवि का घर मिट्टी का था और उसके पिता एक मजदूर थे। कभी काम मिलता था, कभी नहीं। माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती थी। रवि भी पढ़ाई के साथ साथ एक चाय की दुकान पर काम करता था। रवि का एक सपना था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना, पर गरीबी की वजह से उसके सपने अक्सर अधूरे ही लगते थे। एक दिन शहर में खबर फैली कि एक नई आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है। उनका नाम था आयशा सिंह। लोग कहते थे कि वो बहुत ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी उनसे डरते थे। एक दोपहर रवि चाय की दुकान पर काम कर रहा था। तभी पुलिस की एक बड़ी जीप वहां रुकती है। जीप से एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़की उतरती है, पुलिस यूनिफॉर्म ने। वो थी आईपीएस आयशा। रवि ने पहली बार उन्हें देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आयशा ने कहा, भैया एक चाय मिलेगी? रवि थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से चाय बनाई और उनके सामने रख दी। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। बस उस एक मुस्कुराहट ने रवि के दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा कर दी। उस दिन के बाद रवि हर रोज बस एक ही चीज का इंतजार करता था, आईपीएस मैडम की जीप कब गुजरेगी। अब रवि का रूटीन बदल गया था। सुबह जल्दी उठता, दुकान साफ करता और रोड की तरफ देखता रहता। कभी कभी आईपीएस मैडम वहां से गुजरती थीं। जब भी वो जीप में बैठकर गुजरती, रवि चुपचाप उन्हें देख लेता। उसने कभी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था, मैं एक गरीब लड़का और वो एक बड़ी आईपीएस ऑफिसर। फिर भी रवि का दिल उनके लिए धड़कता था। एक दिन आयशा फिर चाय लेने आई। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा ने पूछा। रवि घबरा गया। जी रवि। आयशा मुस्कुराकर बोली, अच्छा चाय बनाते हो रवि। रवि के लिए ये छोटी सी बात भी किसी खुशी से कम नहीं थी। उस रात रवि सो नहीं पाया। वो बस आयशा के बारे में ही सोचता रहा। उसके दिल में एक खामोश मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। समय बीतता गया, रवि की मोहब्बत और गहरी होती गई। पर वो जानता था, ये एक तरफा प्यार है। वो कभी कभी सोचता कि काश मैं भी कोई बड़ा ऑफिसर होता तो शायद उनसे अपने दिल की बात कह पाता, पर फिर वो खुद ही मुस्कुरा देता। एक रात रवि ने कुछ गुंडों को बात करते सुना। वो लोग शहर में एक बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। रवि बहुत डर गया, पर उसे आईपीएस मैडम की याद आई। उसने हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाकर सब बता दिया। आयशा ने रवि की बात ध्यान से सुनी। पुलिस ने उस रात ऑपरेशन किया और पूरा गैंग पकड़ लिया। अगले दिन आयशा ने रवि को पुलिस स्टेशन बुलाया। तुम बहुत हिम्मत वाले हो रवि। अगर तुम हमें नहीं बताते तो शायद क्रिमिनल्स बच जाते। रवि सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। उसका दिल कह रहा था, मैडम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, पर उसने ये बात अपने दिल में ही छुपा ली। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद रवि का दिल बहुत खुश था। पहली बार उसने आईपीएस मैडम से इतनी देर बात की थी। उसके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। उस दिन के बाद रवि और भी मेहनत करने लगा। सुबह चाय की दुकान, शाम को पढ़ाई। उसके दिल में एक ही बात चलती रहती थी, काश एक दिन मैं भी कुछ बन जाऊं, ताकि आईपीएस मैडम को मुझ पर गर्व हो। कभी कभी आयशा मैडम चाय लेने आती थीं। अब वो रवि को पहचानने लगी थीं। एक दिन आयशा ने पूछा, रवि तुम पढ़ाई करते हो? रवि ने धीरे से कहा, जी मैडम करता हूं। आयशा बोली, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, जिंदगी बदल सकती है। ये बात रवि के दिल में बस गई। उस दिन रवि को लगा जैसे उसकी जिंदगी का रास्ता मिल गया है। कुछ महीने बीत गए। रवि रोज मेहनत करता और पढ़ाई भी करता। उसके दोस्तों ने एक दिन मजाक में पूछा, रवि तू रोज उस आईपीएस मैडम को क्यों देखता रहता है? रवि बस मुस्कुरा दिया। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो आईपीएस मैडम से एक तरफा प्यार करता है। उसकी मोहब्बत बिल्कुल खामोश थी। एक शाम रवि चाय की दुकान बंद कर रहा था। तभी कुछ गुंडे वहां आए और दुकान वाले को परेशान करने लगे। रवि ने हिम्मत करके उनका सामना किया, पर गुंडों ने रवि को धक्का दे दिया। तभी वहां पुलिस जीप आई। जीप से उतरकर आयशा मैडम ने गुंडों को तुरंत पकड़ लिया। रवि को चोट लगी थी। आयशा ने उसे देखा और पूछा, तुम ठीक हो? रवि ने मुस्कुराकर कहा, जी मैडम मैं ठीक हूं। उस पल रवि को लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई है।
समय के साथ रवि की मोहब्बत और गहरी होती गई, पर वो जानता था ये मोहब्बत शायद कभी पूरी नहीं होगी। एक दिन शहर में खबर फैली कि आईपीएस आयशा का ट्रांसफर होने वाला है। ये सुनते ही रवि का दिल टूट सा गया। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने सोचा, काश मैं उनसे अपने दिल की बात कह पाता, पर मैं कौन हूं? ट्रांसफर वाले दिन पूरा शहर आयशा मैडम को अलविदा कहने आया। रवि भी भीड़ में खड़ा था, बिल्कुल चुप। जब जीप चलने लगी, आयशा की नज़र एक पल के लिए रवि पर पड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, रवि, पढ़ाई मत छोड़ना, एक दिन तुम जरूर कुछ बनोगे। जीप धीरे धीरे दूर चली गई। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मोहब्बत जरूरी नहीं कि मिल ही जाए, कभी कभी किसी को खामोशी से चाहना ही सबसे सच्चा प्यार होता है। और रवि की एक तरफा मोहब्बत उसकी जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी बनकर रह गई। आयशा मैडम के ट्रांसफर के बाद शहर फिर से नॉर्मल हो गया, पर रवि की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। अब चाय की दुकान पर काम करते वक्त भी उसका दिल उदास रहता था। रोड पर जब भी पुलिस जीप गुजरती, रवि एक पल के लिए सोचता, शायद मैडम वापस आ गई हैं। पर फिर उसे याद आता, वो तो अब किसी और शहर चली गई हैं। रवि ने उस दिन आयशा मैडम की एक बात अपने दिल में बसा ली थी, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। अब रवि दिन में काम करता और रात को पढ़ाई। गरीबी थी, बिजली भी कभी कभी नहीं होती थी, तो रवि सड़क के स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का एक दिन जरूर कुछ बनेगा। 2 साल बीत गए। रवि ने बहुत मेहनत की, कभी भूखा सोया, कभी पूरी रात जागकर पढ़ाई की। उसका बस एक ही सपना था, मैं भी एक दिन पुलिस ऑफिसर बनूंगा। एक दिन रवि एग्जाम देने शहर गया। एग्जाम हॉल में बैठते वक्त उसे आईपीएस मैडम की याद आई। उसने धीरे से कहा, मैडम, आज अगर मैं यहां हूं तो सिर्फ आपकी वजह से हूं। एग्जाम मुश्किल था, पर रवि ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। रवि एग्जाम पास कर गया। उस दिन उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ट्रेनिंग के बाद रवि पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बन गया। अब लोग उससे रिस्पेक्ट से देखते थे, पर रवि का दिल अब भी वही था, सिंपल और सच्चा। एक दिन रवि की पोस्टिंग एक नए शहर में हुई। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पता चला कि उस शहर की सीनियर आईपीएस ऑफिसर का नाम आयशा सिंह है। ये सुनते ही रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही मैडम हो सकती हैं? थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में एक जीप आकर रुकी। डोर खुला और जीप से उतरकर एक फेमिलियर चेहरा बाहर आया। वो थी ईपीएस आयशा। रवि ने पहली बार उन्हें देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आयशा ने कहा, रवि, तुम? रवि ने सल्यूट किया, जी मैडम। आयशा ने हैरानी से पूछा, तुम पुलिस ऑफिसर बन गए? रवि ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैडम, आपने ही तो कहा था पढ़ाई मत छोड़ना। आयशा कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। रवि के दिल में अब भी वही पुरानी मोहब्बत थी, पर अब वो एक इज्जत और शुक्रिया बन चुकी थी। उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कुछ मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप ये होता है कि वो सिर्फ दिल में ही रहे। और रवि की एक तरफा मोहब्बत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। पुलिस स्टेशन में रवि और आयशा मैडम की मुलाकात के बाद रवि का दिल बहुत खुश था। सालों बाद उसने उन्हें दोबारा देखा था। अब रवि उसी शहर में सब इंस्पेक्टर था और आयशा मैडम वहां की सीनियर आईपीएस ऑफिसर। रवि उनके सामने हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से रहता था। वो कभी भी अपनी पुरानी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बोलता था। एक दिन आयशा मैडम ने रवि को अपने कैबिन में बुलाया। रवि, मुझे पता चला तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो। रवि ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। आयशा मुस्कुरा दी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रवि के दिल में अब भी एक खामोश मोहब्बत जिंदा है। एक रात शहर में एक बड़ा किडनैपिंग केस हो गया। एक बिजनेसमैन के बेटे को कुछ क्रिमिनल्स उठाकर ले गए। पूरे शहर में टेंशन फैल गया। आयशा मैडम ने तुरंत मीटिंग बुलाई। इस केस को जल्दी सॉल्व करना है, उन्होंने कहा। रवि ने पूरी मेहनत से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, दिन रात एक कर दिया। 3 दिन बाद रवि को एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला। उसने मैडम को बताया और पुलिस टीम ने रेड की। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। किडनैप्ड लड़का सेफ मिल गया और क्रिमिनल्स पकड़े गए।
अगले दिन आयशा ने रवि को पुलिस स्टेशन बुलाया। इस ऑपरेशन का हीरो रवि है। रवि के लिए ये पल जिंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। समय के साथ रवि और आयशा मैडम एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। वो अक्सर काम की बातें करते, कभी कभी मैडम उसे चाय भी पिलाती। रवि के दिल में कभी कभी ख्याल आता, क्या मैं अपने दिल की बात बता दूं? पर फिर वो खुद को रोक लेता। एक दिन पुलिस स्टेशन में खबर आई कि आयशा मैडम की शादी फिक्स हो गई है। ये सुनते ही रवि का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने चुपचाप अपनी फाइल उठाई और बाहर चला गया। उस रात रवि बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, शायद मेरी मोहब्बत का नसीब ही खामोशी है। कुछ हफ्तों बाद आयशा मैडम की शादी थी। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इनवाइट था। रवि भी वहां गया। स्टेज पर आयशा दुल्हन बनी हुई थी। वो बहुत खुश लग रही थी। रवि ने दूर से ही उन्हें देखा और दिल से दुआ की। शादी के बाद जब आयशा रवि के पास आईं, उन्होंने कहा, रवि, तुम मेरे लिए हमेशा एक अच्छे दोस्त और ब्रेव ऑफिसर रहोगे। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आप हमेशा मेरी इंस्पिरेशन रहेंगी। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था, पर उसने कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया। समय बीतता गया। रवि अपने काम में और भी ईमानदारी से लग गया। धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट का एक बहुत रिस्पेक्टेड ऑफिसर बन गया। कभी कभी जब वो अकेला होता तो उसे पुरानी यादें याद आतीं। चाय की दुकान, आईपीएस मैडम की पहली मुस्कुराहट और उसका एक तरफा प्यार। पर रवि को कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया था, सच्चा प्यार जरूरी नहीं कि मिल ही जाए। कभी कभी वो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे जाता है। और रवि की एक तरफा मोहब्बत उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। आयशा मैडम की शादी के बाद रवि ने अपने दिल को समझा लिया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो सिर्फ अपने काम और अपने सपनों पर ध्यान देगा। पर दिल तो दिल होता है। कभी कभी पुरानी यादें खुद ब खुद वापस आ जाती थीं। एक दिन रवि पुलिस स्टेशन में फाइल्स देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज आयशा मैडम का था। रवि, कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? रवि कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने रिप्लाई किया, जी मैडम, सब ठीक है। उस मैसेज ने रवि के दिल में पुरानी यादें फिर से ताज़ा कर दीं। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा क्राइम गैंग एक्टिव हो गया। वो लोग लोगों को डरा धमकाकर पैसे ले रहे थे। पुलिस को उन तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही थी। रवि ने पूरी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक रात रवि अकेला उन क्रिमिनल्स का पीछा करते करते एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंच गया। वहां क्रिमिनल्स ने रवि को देख लिया। उन्होंने रवि पर अटैक कर दिया। रवि ने बहादुरी से उनका सामना किया, पर क्रिमिनल्स ज्यादा थे। उस वक्त रवि को एक ही चीज याद आई, आईपीएस मैडम की बात। पुलिस ऑफिसर कभी डरता नहीं। रवि ने हिम्मत नहीं हारी और बैकअप बुलाया। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम आ गई और पूरा गैंग पकड़ लिया। अगले दिन पूरे शहर में रवि की बहादुरी की चर्चा होने लगी। न्यूज चैनल्स पर भी रवि का नाम आया। पुलिस डिपार्टमेंट ने रवि को ब्रेवरी अवार्ड देने का फैसला किया। अवार्ड सेरेमनी वाले दिन रवि स्टेज पर गया। उसने मेडल लिया, पर उसके दिल में एक ही ख्याल था, काश आयशा मैडम ये सब देख पाती। जैसे ही सेरेमनी खत्म हुई, रवि ने भीड़ में एक फैमिलियर चेहरा देखा। वो आयशा मैडम थी। वो रवि को अवार्ड मिलते हुए देखने आई थीं। आयशा मैडम रवि के पास आईं और मुस्कुराकर बोली, रवि, मुझे पता था तुम एक दिन बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे। रवि ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैडम, ये सब आपकी वजह से है। आयशा ने हैरानी से पूछा, मेरी वजह से? रवि ने धीरे से कहा, जी, अगर उस दिन आप मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। आयशा की आंखों में रिस्पेक्ट था। उस पल रवि को लगा कि उसकी जिंदगी की मेहनत सफल हो गई। समय के साथ रवि एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया। लोग उसकी ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल देने लगे। एक दिन रवि उसी पुरानी चाय की दुकान के पास से गुजरा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो रुक गया। उसने वहीं खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे याद आया, एक गरीब लड़का, एक आईपीएस मैडम और एक खामोश एक तरफा प्यार। रवि ने धीरे से कहा, अगर वो मोहब्बत मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं कभी इतना आगे नहीं पहुंच पाता। और इस तरह एक गरीब लड़के की एक तरफा मोहब्बत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। रवि अब एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन चुका था। उसकी कहानी कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई थी, पर रवि के दिल के एक कोने में अब भी एक पुरानी याद जिंदा थी।
एक दिन रवि को एक नए डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल गई। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग पुलिस से उम्मीद लगाकर बैठे थे। रवि ने डिसाइड किया कि वो इस शहर को सेफ बनाएगा। दिन रात मेहनत करके उसने क्रिमिनल्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शहर में शांति वापस आने लगी। एक शाम रवि अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था। तभी उसके पास एक इनविटेशन आया। वो इनविटेशन एक पुलिस कॉन्फ्रेंस का था जहां कई बड़े ऑफिसर्स आने वाले थे। कॉन्फ्रेंस वाले दिन रवि भी वहां गया। जब वो हॉल में एंटर हुआ, उसकी नजर एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वो आयशा मैडम थी। सालों बाद रवि उन्हें दोबारा देख रहा था। आयशा भी रवि को देखकर मुस्कुरा दी। कॉन्फ्रेंस के बाद रवि और आयशा थोड़ी देर बात करने लगे। आयशा बोली, रवि, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है। रवि ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैडम, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर आयशा ने पूछा, रवि, तुमने शादी की? रवि ने धीरे से कहा, नहीं मैडम। आयशा ने हैरानी से पूछा, क्यों? रवि बस मुस्कुरा दिया और बोला, बस जिंदगी का सफर ऐसे ही चल रहा है। उसने अपने दिल की बात फिर से छुपा ली। कॉन्फ्रेंस के बाद रवि वापस अपने शहर आ गया। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में आयशा मैडम की बातें घूम रही थीं, पर रवि जानता था कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही अच्छे लगते हैं। इसलिए उसने अपने दिल को फिर से समझा लिया। अगली सुबह रवि ने फिर से अपने काम में पूरी मेहनत लगा दी। पार्ट 25, फाइनल एंडिंग। साल बीत गए। रवि धीरे धीरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। एक दिन उसे एक अवार्ड मिला, बेस्ट ऑफिसर ऑफ द ईयर। जब वो स्टेज पर अवार्ड लेने गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि ने स्टेज से नीचे देखा। भीड़ में एक चेहरा था जो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। वो आयशा मैडम थीं। रवि भी मुस्कुरा दिया। उस पल रवि को समझ आ गया, उसकी मोहब्बत शायद कभी उसे मिली नहीं, पर उस मोहब्बत ने ही उसे जिंदगी में इतना आगे पहुंचा दिया। रवि ने दिल ही दिल में कहा, कभी कभी एक तरफा प्यार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और इस तरह एक गरीब लड़के की खामोश मोहब्बत एक खूबसूरत कहानी बनकर रह गई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज स्टोरी को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स।